बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जितने भी छात्र छात्राएं आवेदन किए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं से लगातार एक प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि डीएलएड का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद बिहार बीएड का फॉर्म भराया, वो भी एग्जाम हो गया, बट डीएलएड को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो डीएलएड का एग्जाम होगा कि नहीं, या अगर होगा परीक्षा तो कब होगा, क्या कोई डीएलएड एग्जाम को लेकर कोई अपडेट आया है कि नहीं, क्या डीएलएड परीक्षा रद्द तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे आइए आपके एक एक प्रश्न का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि डीएलएड के लिए जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है बिहार बोर्ड, वो तो इतना लेट कभी भी नहीं हुआ है कि एग्जाम वगैरह हो, क्योंकि इसके बाद देखिए बिहार बीएड यूपी बीएड का फॉर्म आया डीएलएड के बाद, और बीएड का पूरा उसका एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग वगैरह एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया चल रहा है। बट डीएलएड को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया। हालांकि ऐसा पहले से चर्चा था कि डीएलएड अब बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड की तरफ से बोला गया कि अंतिम मौका है, इस साल जिन विद्यार्थियों को डीएलएड में नामांकन लेना है वो करा सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मूल प्रश्न है कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, तो डीएलएड परीक्षा होगा कि नहीं। तो इसको लेकर मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है कि डीएलएड परीक्षा आपका होगा या नहीं होगा, रद्द हो गया, क्या मतलब कि या कब होगा परीक्षा। क्योंकि देखिए डीएलएड क्या है, कोई जॉब वगैरह तो है नहीं, नौकरी वगैरह है नहीं कि आपको सीधे एग्जाम निकाल कर नौकरी मिल जा रहा है। डीएलएड क्या पढ़ाई है, 2025 से आपका 27 सत्र चलेगा, 25 से 26, 26 से 27, जैसे आप इंटर में देख रहे थे वैसे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए इसका पूरा कोर्स रहता है कि इतना महीने का कोर्स है, तो उतना महीने कक्षाएं चलना चाहिए। अब मान लीजिए डीएलएड के लिए अगर अपडेट भी आता है, एग्जाम भी होता है, तो मान लीजिए जुलाई, अभी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो जुलाई लास्ट से परीक्षा शुरू होगा, तो पूरा जुलाई, और लगभग पिछले साल के डाटा के आधार पर मैं बात करूं, इस साल का तो कोई डाटा भी पब्लिश नहीं हुआ है, कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, लेकिन पिछले साल की डाटा के आधार पर हम लोग चलें तो लगभग 5 से 6 लाख परीक्षार्थी इस साल तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा ही परीक्षार्थी आवेदन किए हैं, तो 5 से 6 लाख फॉर्म भराया है। तो पूरा समझिए जुलाई आपका लास्ट और अगस्त पूरा परीक्षा चलेगा, सितंबर तक रिजल्ट आएगा, अक्टूबर नवंबर तक काउंसलिंग एडमिशन, तो पूरा एक सत्र आपका इसी तरह गायब हो जाएगा। तो इसको देखकर तो लग रहा है कि डीएलएड परीक्षा पता नहीं, मतलब कि ज्यादा चांस लग रहा है। मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि कोई भी अपडेट नहीं आया है। हालांकि बिहार बोर्ड को देखिए एक छोटा सा अपडेट जारी कर देना चाहिए कि एग्जाम होगा, लेट से होगा, परीक्षार्थी तैयारी करते रहे, या एग्जाम नहीं होगा तब भी। अब एग्जाम नहीं होगा ये बिहार बोर्ड क्यों नहीं कह पा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो जो आपका डीएलएड का फॉर्म भराया था, तो उस समय एग्जाम का भी डेट आया था। हालांकि वो एग्जाम के डेट का हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो तो काफी दिन पहले का था, बीत चुका है। अब देखिए डीएलएड में क्या है कि अब देखिए यहाँ पे सामान्य कोटि से, मतलब जो भी अभ्यर्थी जनरल के थे, या ईडब्ल्यूएस कास्ट कैटेगरी के थे, या आपका ओबीसी थे, या ईबीसी थे, तो उनसे 960 रुपया, समझिए 960 रुपया आपका फॉर्म भरने का शुल्क लिया गया है आपसे, 960 रुपया। और जो विद्यार्थी एससी एसटी या दिव्यांग कोटि के हैं उन 760 रुपया लिया गया है। आप समझ रहे हैं, फी देख रहे हैं ना कि एससी एसटी दिव्यांग कोटि के भी परीक्षार्थियों से 760 रुपया, बाकी लोगों से 960 रुपया वसूला गया है। अब इतना फी लेने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका एक अपडेट भी जारी नहीं कर सकता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, रद्द हो चुका है। क्यों? अब इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज है और मैं आपको दिखा दूं तो आप समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे चीजें क्लियर, इसमें क्या होता है, कैसे मतलब कि आपसे पैसा वगैरह लिया जाता है। जैसे एक काफी पहले 2023 में, समझिए 2023 में आया था विज्ञापन कि इंटर लेवल आपका एसएससी बिहार जो कर्मचारी चयन आयोग है बीएसएससी, वो इंटर स्तरीय परीक्षा मतलब कराएगा। तो उस समय समझिए 2023 में 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे। अब समझ जाइए, अगर ऑन एवरेज मान लीजिए हर कास्ट कैटेगरी का अलग अलग फी होता है, फिर भी 450-500 रुपया भी एक परीक्षार्थी का फी हम लोग काउंट करें तो 25 लाख में आप 450 या 500 से गुना भाग कर सकते हैं, 300 रुपया से भी गुना भाग कर सकते हैं कि सरकार को कितना रुपया मिला। और 2023 से आज कितना हो गया 2025, तो उस पैसा का ब्याज वगैरह भी काउंट कर सकते हैं। और अभी तक कोई भी डेट नहीं आया और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो मतलब बताया जा रहा है कि वो लोग विज्ञापन सौंप रहे हैं कि डेट जारी करो, आंदोलन होगा। तो ये तो खैर नौकरी है, तो समझ रहे हैं 2023 से 25 लाख परीक्षार्थियों का फॉर्म भर के पैसा ले लिया बिहार गवर्नमेंट और अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे, अब देखिए उसी तरह यहाँ पे खेल है कि आपका इतना शुल्क ले लिया गया 960 रुपया, 760 रुपया। अब अगर बिहार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं करता, बोलता है कि नहीं डीएलएड नहीं होगा, डीएलएड बंद हो चुका है, तो समझ रहे हैं आपका फी वापस करना होगा।
आपका फी क्या करना पड़ेगा, वापस करना होगा, क्योंकि तुमने क्यों भाई फी लिया। 960 रुपया कम मतलब होता है कि स्टूडेंट से आप वसूल रहे हैं। अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट किसी साइबर कैफे वगैरह का फॉर्म भरवाया है तो उससे वो 1,000 या 1,000 से ज़्यादा रुपया वो लिया होगा, तो 1,000 रुपया उसका खर्च हुआ, और बाकी सब वो इतना दिन वेट कर रहा है। काफ़ी विद्यार्थी डीएलएड की वजह से अलग नामांकन नहीं ले पाते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं, मुझे डीएलएड ही करना है, तो चीज़ें स्पष्ट करना चाहिए, तो उनका ये समय भी बर्बाद हो रहा है। तो आप समझिए इतना रुपया ले लिया 2023 से 25 लाख विद्यार्थियों का आवेदन लेकर, अभी तक अपडेट क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि कह दे कि नहीं होगा तो विद्यार्थी कहेंगे मेरा पैसा वापस करो जो फॉर्म भराया था। तो वही खेल यहां पे है कि अभी तक कुछ भी अपडेट वगैरह जारी नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ताकि फी वगैरह वापस करना पड़ जाएगा। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि क्यों बिहार बोर्ड कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि नहीं अब एग्जाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 960 रुपये आप किस लिए दिए हैं, बिहार बोर्ड को चंदा वगैरह थोड़ा वो आप दिए हैं, ये आप इसीलिए दिए कि आपका जो एग्जाम वगैरह होगा, जो प्रश्न पत्र होगा, जो खर्चा लगेगा, मतलब कि एग्जाम कराने में, वो आपसे वो ले लिया, कोई अपने घर से थोड़ा उसको परीक्षा कराना है, और बाकी जो आपका फिर आगे नामांकन होगा वो सब तो पैसा वो लेगा ही। तो ये आपसे ये लिया है 960 रुपये और 760 रुपया किस लिए, ताकि आपका मतलब हर एक कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, ताकि जो एग्जाम में खर्चा आएगा एडमिट कार्ड वगैरह जारी करने में, एग्जाम आपका लेने में, वही तो पैसा लिया है। कोई अपने घर से एग्जाम तो कंडक्ट करता नहीं, आपसे वही फी ले रहा है, और फिर भी आपका फी लेकर अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है। तो अब समझिए डीएलएड की परीक्षा होगा कि नहीं, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस मंथ भर संभावना है, अगर जुलाई में कोई अपडेट नहीं आता है तो एग्जाम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं आया, और ये पढ़ाई वगैरह है, तो इतना लेट से सेशन शुरू होगा, तो मैंने शुरू में ही काउंट करके आपको बता दिया कि कितना समय लग जाएगा। कब होगा तो अभी कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आया है। अच्छा, कोई भी अपडेट बिहार बोर्ड नहीं जारी किया। डीएलएड परीक्षा रद्द हो गया है तो ये भी स्पष्ट अभी नहीं किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्यों, क्योंकि स्पष्ट कह देगा तो मैं बता दिया कि फी अगर आप बोलेंगे कि चलो भाई ठीक है परीक्षा नहीं लो, लेकिन मेरा जो फी लिए हो तो वापस कर दो, परीक्षा के नाम पे जो फी लिए हो। तो डीएलएड परीक्षा अभी को लेकर कोई भी कुल मिलाकर बात किया जाए तो अपडेट वगैरह अभी जारी नहीं हुआ है, और संभावना भी है कि नहीं, तो संभावना है इस मंथ तक, अगर इस मंथ में मतलब जो जुलाई शुरू होने जा रहा है, जून तो अब समझिए समाप्त हो गया, तो जो जुलाई शुरू होने जा रहा है उसमें अगर कोई अपडेट आ जाता है तभी चीजें पटरी पे हो जाएगा। तो इस साल ये अनुमान देखिए पहले से चीजें चर्चा में था कि डीएलएड अब बंद हो जाएगा, इस साल अंतिम मौका मिला है, लेकिन जब पहले ही था तो मान लीजिए नहीं परीक्षा कराना तो फॉर्म वगैरह नहीं भरवाना चाहिए। तो बिहार बोर्ड के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपका वो डेट वगैरह जारी करे एग्जाम का, या आपका फी वगैरह वापस कर दो और बोल दे भाई नहीं एग्जाम नहीं हम ले पाएंगे, एग्जाम वगैरह नहीं होगा। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन यही है, जैसे बीएसएससी करता है कि 25 लाख विद्यार्थियों से पैसा लेकर अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, एग्जाम पता ना कहाँ चला गया, डाटा भी है कि नहीं उनका, कुछ नहीं। उसी तरह कहीं हो सकता है बिहार बोर्ड को भी अगर मान लीजिए एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं कराना होगा, फी वगैरह रखना हो तो कुछ नहीं बोलेगा, इसी तरह आप वेट करते रह जाएगा, कोई अपडेट वगैरह जारी नहीं करेगा। और बिहार बोर्ड को भी ये चीजें मालूम है, मत समझिए उसको भी मालूम रहता है, क्योंकि हर एक जगह अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि डीएलएड का क्या हुआ, और उसको भी मालूम है मैं फी लिया हूं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी अपडेट वगैरह जारी नहीं कर रहा है। तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पूरा मंथ आपको इंतजार करना होगा, अगर हो सकता है जल्द ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। अगर रद्द वगैरह होगा तो आपको शुल्क वापस होगा, अगर रद्द नहीं होगा तो जाकर आप एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह जारी नहीं किया गया है। और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे भी मैं आपको ले चल के दिखा दूं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड का है डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म का 2025 वाला, तो यहाँ पे भी लिखा है द पोर्टल इज क्लोज्ड, और यहाँ पे लिख रहा है कीप विजिटिंग टू चेक द अवेलेबिलिटी, मतलब कि आप इस पे विजिट करते रहिए कि कब अवेलेबल हो रहा है सूचना वगैरह। अर्थात कि यहाँ पे भी नहीं बताया जा रहा है कि एग्जाम वगैरह नहीं होगा, ये भी बोल रहा है कि बार बार आपको विजिट करते रहना है। तो आप क्या सोचते हैं कि एग्जाम वगैरह होगा कि नहीं? अगर एग्जाम नहीं होगा तो आपका फी वगैरह वापस करना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की कोई भी जानकारी चाहिए, या डीएलएड का ही सिलेबस वगैरह देखना है, या एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, कुछ भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में AR जॉब पोर्टल इस चैनल का नाम टाइप कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और AR जॉब पोर्टल.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। यहाँ पे पहुंच के आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा AR जॉब पोर्टल.in वेबसाइट, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब में जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है उसकी हर एक चीज की है यहाँ पे जानकारी। यहाँ पे एडमिट कार्ड कैटेगरी में पूरा यहाँ पे देखिए डीएलएड वगैरह का एडमिट कार्ड का पोस्ट भी मिल जाएगा, यहाँ से हर एक जानकारी आप ले सकते हैं। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उस एग्जाम में किस रूप में एग्जाम होगा, क्या क्या चीजें पढ़ना होगा, वो यहाँ पे सिलेबस नामक जो कैटेगरी आप देख रहे हैं तो यहाँ से आकर हर एक एग्जाम की आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं।
अब डीएलएड का लिंक वगैरह खुला कि नहीं, कोई अपडेट आया कि नहीं, तो एडमिट कार्ड कैटेगरी में आइए और यहाँ पे जो डीएलएड देखिए एडमिट कार्ड कैटेगरी में जो डीएलएड वाला पोस्ट है एडमिट कार्ड का, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डीएलएड एडमिट कार्ड को लेकर देखिए सभी जानकारी, जैसे ही यहाँ पे डेट वगैरह आएगा, यहाँ पे डेट वगैरह भी आपके सामने अपडेट मिलेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, लिंक 1 और लिंक 2। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह भी यही लिख रहा है डीएलएड का कि हाँ अभी आप इसको मतलब कि कुछ भी यहाँ पे पोर्टल वगैरह क्लोज है, आपको विजिट करते रहना है। तो यहाँ से आकर आप बाकी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो जो भी यथा स्थिति था, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है और क्या रीजन है मैंने पूरा चीजें क्लियर कर दिया। और ये विद्यार्थियों से लगातार प्रश्न प्राप्त होता है कि एग्जाम होगा नहीं, तो अभी बस आपको थोड़ा दिन और पेशेंस बनाकर रखना है। अगर मान लीजिए अभी प्रथम सप्ताह में जो ये जुलाई चलने जा रहा है, अगर कोई भी अपडेट नहीं आता तो समझिएगा एग्जाम होने की चांस कम है, क्योंकि उसके बाद सेशन ही पूरा लेट हो जाएगा ना, ये पढ़ाई है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बिहार बोर्ड को कोई अपडेट जारी करना चाहिए या आपका फी वगैरह वापस कर देना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।